तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं रिवरमैन प्रॉब्लम की, यानी नदी व्यक्ति प्रश्न की। तो इसमें अपने को क्या करना है कि व्यक्ति जो है वो नदी को पार कैसे करेगा और पार करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएगा और पार करने में कितना समय लगेगा, इन क्वेश्चन का अपने को जवाब चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को बेसिक से सीखना पड़ेगा। तो अपन सापेक्ष गति से लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, यानी अपन कह सकते हैं कि व्यक्ति का नदी के सापेक्ष वेग, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। फॉर्मूला अपन अच्छे से जानते हैं कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं सापेक्ष गति से, vm वेक्टर माइनस में vr वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्या इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन एक तरफ रखते हैं और बराबर में इसको आगे भेज दें तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर और प्लस में हो जाएगा vr। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन सीखते हैं कि तीन क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें सबसे आसान जो राशि है वो है vr। तो vr क्या होगा देखें, vr अपन कह सकते हैं क्या होगा, नदी का धरातल के सापेक्ष वेग। क्या होगा, नदी का धरातल के सापेक्ष, नदी का धरातल के सापेक्ष वेग, नदी का धरातल के सापेक्ष वेग। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि vr क्या होगा, नदी का धरातल के सापेक्ष वेग। अब बारी आती है इसमें vm की। vm क्या होगा देखो, m फॉर मैन होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि vm का मतलब होगा व्यक्ति का धरातल के सापेक्ष वेग, व्यक्ति का धरातल के सापेक्ष वेग। ये बात तो अपने को यहाँ से समझ में आ गई। चलिए, ये तो बड़ी सिंपल बात है। आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जो vm जो है ना वो vmr और vr का परिणामी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो vm बराबर है वो vmr प्लस vr है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ये जो है वो vmr तथा vr का परिणामी भी है। ये मैं आपको आगे समझा दूंगा कि किस तरीके से इसको परिणामी बोलते हैं और ये क्या असर डालने वाला है। एक आप ये भी ध्यान दीजिए कि इसका एक नाम और होता है कि यह वह वेग है, यह वह वेग है जो धरातल पर बैठे प्रेक्षक को दिखाई दे, धरातल पर बैठे प्रेक्षक को दिखाई दे। ये चीज़ें आप याद रखेंगे ना, तभी आपके क्वेश्चन आसानी से होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। vr क्या है भाई, नदी का धरातल के सापेक्ष वेग, सबसे आसान। vm क्या है, व्यक्ति का धरातल के सापेक्ष वेग, सबसे आसान ये भी है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ से लिख पाए, समीकरण से, कि vm जो है ना वो vmr तथा vr का परिणामी है। और ये कह सकते हैं कि यह वह वेग है जो धरातल पर बैठे प्रेक्षक को दिखाई दे। अब एक और बच गया, जिसको अपन कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का नदी के सापेक्ष वेग, व्यक्ति का नदी के सापेक्ष वेग। ये तो काफ़ी इजी था, बोला ये तो समझ में आ गया। और क्या नाम होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि शांत जल में व्यक्ति का वेग, शांत जल में व्यक्ति का वेग। और एक नाम इसका और लिखेंगे अपन, वह वेग जिससे व्यक्ति तैरने की कोशिश करता है। क्या, वह वेग जिससे व्यक्ति तैरने की कोशिश करता है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना भैया, इन सबको याद रखिए। ये जितने भी नाम लिखे ना, इसको आप अच्छे से याद करिए कि अपन ने कहा ये सापेक्ष से लिख दिया कि vmr बराबर क्या होगा, vm माइनस vr, पलट के लिख दिया vm बराबर vmr प्लस vr। इसको केवल समझना है, इसमें कुछ नहीं रटना है। vr क्या, नदी का धरातल के सापेक्ष वेग, vm क्या, व्यक्ति का धरातल के सापेक्ष वेग, या फिर vm कह सकते हैं कि ये जो है ना वो vmr तथा vr का परिणामी है। आइए मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से होगा। मान लीजिए एक नदी इस तरीके से बह रही है, और एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे है। मान लो ये व्यक्ति इधर तैरने की कोशिश करता है, बताइए इनमें से क्या होगा। अपन ने कहा कि वह वेग जिससे व्यक्ति तैरने की कोशिश करता है ना वो vmr कहलाता है। वो क्या कहलाता है, vmr। तो मैंने कहा कि व्यक्ति ने इस वेग से तैरने की कोशिश की। अब बताओ
क्या नदी इसको इधर ले जाना चाहेगी? तो क्या ये वी आर होगा या नहीं होगा? तो कह रहे हैं कि व्यक्ति तो इधर जाने का प्रयास कर रहे हैं, नदी इसको इधर ले जाने का प्रयास कर रही है। तो बताइए व्यक्ति का परिणामी वेग क्या ऐसे आने की संभावना बनती है? तो आप कहोगे ऐसे ही आएगा कि जिसका नाम वीएम होगा, क्या जिसका नाम वीएम होगा। अब आपको बातें समझ में आएगी। तो अपन कह सकते हैं जो वीएम न है वो क्या है, वीएमआर तथा वीआर का परिणामी है। डायग्राम में देखो समझ में आ जाएगा। या फिर अपन कह सकते हैं कि यह वह वेग है जो धरातल पर बैठे हुए व्यक्ति को दिखता है, क्योंकि धरातल पर बैठा व्यक्ति ऐसे थोड़ी सोचा कि आपने कोशिश ऐसे करी, उसको तो दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति तो ऐसे जा रहा है। तो वह वेग जो धरातल पर बैठे व्यक्ति को दिखाई दे। और वीएमआर क्या होगा, वीएमआर व्यक्ति का नदी के सापेक्ष वेग, यानी वीएमआर व्यक्ति का नदी के सापेक्ष। ये क्वेश्चन में काफी कम आता है, ये ज्यादा आता है। शांत जल में व्यक्ति का वेग भी वीएमआर कहलाएगा, या फिर वह वेग जिससे व्यक्ति तैरने की कोशिश करेगी। इनमें मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया क्योंकि ये चीज़ें जिसको आने लग जाती है ना, उसके लिए आने वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखें कितने केस होंगे। तो अपने को नदी को क्या करना है, पार करना है। नदी को पार करने के अपने दो केस होंगे। एक अपनी डिमांड होगी कि नदी को न्यूनतम लंबाई के पथ के अनुदिश पार करना है। भैया अपने को क्या करना है कि रास्ता छोटे से छोटा चाहिए, तो नदी को न्यूनतम लंबाई के पथ के अनुदिश पार करना है। यानी अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से कोई नदी हो तो भैया न्यूनतम पथ तो सीधा पथ होगा, यानी आपको क्या जाना है, इस तरीके से सीधा सीधा यहाँ जाना है। तो ये केस हो गया आपका पहला कि नदी को न्यूनतम लंबाई के पथ के अनुदिश पार करना है। तो आप कौन सा रास्ता चाहते हैं, ये रास्ता चाहते हैं। तो पहला तो हो गया न्यूनतम लंबाई का पथ। दूसरा होगा कि नदी को न्यूनतम समय में पार करना है। समय की आपके पास कमी है, आपको नदी को जल्दी से पार करना है। तो केस कितने हुए भैया, दो। एक केस कौन सा, न्यूनतम पथ के अनुदिश पार करना चाहिए। एक केस कौन सा, एक केस न्यूनतम समय में पार करना चाहते हैं। चलिए अब अपन पढ़ते हैं केस नंबर 1 को, कि नदी को न्यूनतम लंबाई के पथ के अनुदिश पार करना। नदी को न्यूनतम लंबाई के पथ के अनुदिश पार करना, यदि आप चाहते हैं कि रास्ता क्या हो, छोटे से छोटा हो। तो इसके लिए देखो आप कोशिश कैसे करें। तो व्यक्ति को पहला पॉइंट देखिए, ऐसा करना है कि न्यूनतम लंबाई चाहिए उसको। क्या चाहिए, न्यूनतम लंबाई चाहिए। तो मेरा एक सवाल आपसे होगा कि उस व्यक्ति को तैरने की कोशिश कैसे करनी चाहिए, यानी वीएमआर कैसे रखना चाहिए। तो आप कहोगे देखो डायग्राम बनाओ। तो आप कहेंगे नदी ऐसे, और नदी बह रही है किस तरीके से, ऐसे नदी बह रही है ऐसे, और आप हो इस जगह, आप हो इस जगह, और आप चाहते हो कि नदी को न्यूनतम पथ से पार करूं। क्या करूं, न्यूनतम पथ से। तो आप बताइए आप ऐसे तैरने की, सीधे ऐसे तैरने की कोशिश करोगे तो क्या आप ऐसे थोड़ी जाओगे भैया, आप ऐसे कोशिश करोगे ना तो आप पहुंच जाओगे इधर। तो आपको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा और आपको किसी कोण पर तैरने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपने कोशिश करी भैया ऐसे, कोशिश करी ऐसे। तो आप जिससे कोशिश करते हैं उसका नाम होता है वीएमआर। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं ये की गई कोशिश है। तो इसने तैरने की कोशिश की ऐसे, तैरने की कोशिश की ऐसे। लेकिन नदी जो है वो नदी का वेग कैसे है, वो आपका ऐसे है, जिसको नाम क्या दे दूँ, वी आर। ये ले कैसे गई, ऐसे। तो जो परिणामी आया ना वो आपका ऐसा आया, यानी आपको धरातल से कोई व्यक्ति देखेगा ना उसको तो लगेगा आप तो ऐसे गए हो। तो ये इसके पीछे की कहानी। क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन का आंसर, तैरने की कोशिश कैसे करें। तो व्यक्ति को नदी प्रवाह के अभिलंब, नदी प्रवाह का अभिलंब होता है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन से थीटा कोण पर प्रवाह के विपरीत तैरना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं नदी प्रवाह के लंबवत वाली लाइन है ना, उससे थीटा कोण ऐसे तैरने की कोशिश करनी चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि अपने को जरूरत है इस थीटा की। बोले ये थीटा कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, आप कहोगे लंब बटा कर्ण। तो वी आर बटा में वी एम आर, वी आर बटा में वी एम आर। तो इसका उत्तर हो गया कि तैरने की कोशिश कितने पे करनी चाहिए, साइन थीटा बराबर में वी आर बटा वी एम आर। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को पता लग गया, यूज कर लेंगे न्यूमेरिकल में। दूसरा पॉइंट है नदी को पार करने में लगा समय। नदी को पार करने में लगा समय, समय का फॉर्मूला इस तरीके से याद रखिए, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बटा चौड़ाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश चाल। क्या आएगा कि समय क्या होगा, नदी की चौड़ाई
तो नदी की चौड़ाई कितनी दे रखी है d, तो अपन कह सकते हैं नदी की चौड़ाई है d और नदी की चौड़ाई के अनुदिश कौन सा होगा, VMR होगा या VM, तो आप कहोगे VM, तो d बटा VM। तो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, तो दो रिलेशन हो गए। एक तीसरा रिलेशन यहाँ से इस त्रिभुज से भी लिख सकते हैं कि VMR का होल स्क्वायर बराबर में VM का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अपना एक केस खत्म हुआ जिसमें 3 क्वेश्चन अपने को करना है कि न्यूनतम लंबाई के पथ के अनुदिश यदि पार करना है तो आपको क्या करना चाहिए, किसी कोण थीटा पर तैरने की कोशिश करनी चाहिए। उस कोण का मान अपन ने यहाँ पे देख लिया। यदि आपसे ऐसे भी पूछ ले कि नदी प्रवाह से कितना कोण है, तो आप कह सकते हैं कि नदी प्रवाह से जो कोण आएगा ना वो 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री और प्लस में थीटा, तो ये आ गया कि इस कोण पे तैरने की कोशिश करनी चाहिए। जाएंगे क्या, एकदम सीधा विपरीत किनारे पे, यानी यहाँ से चल के ये इनिशियल मान लूँ तो ये फाइनल आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और ऐसा करने में कितना समय लगेगा, तो नदी की चौड़ाई है d और चौड़ाई के अनुदिश वेग है vm, तो अपन लिख देंगे d बटा vm। और अब आपसे पूछे कि इनमें संबंध क्या है, तो इस त्रिभुज को देख के लिख सकते हैं। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कि नदी को पार करने का दूसरा केस है कि नदी को न्यूनतम समय में पार करना। पहला केस क्या था, न्यूनतम पथ में पार करना, और दूसरा केस है न्यूनतम समय में पार करना। कंडीशन वही होगी कि ऐसा करने के लिए आपको कोशिश कैसे करनी चाहिए। तो अपन कहेंगे कि ऐसा करने के लिए देखते हैं कि कोशिश कैसे करनी चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं कि समय कम से कम लगे, आप हैं इस किनारे पे और आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी पहुंचना, तो इस केस में आपको जो तैरने की कोशिश करनी चाहिए वो यदि जल का प्रवाह या नदी का प्रवाह ऐसे है तो आपको नदी प्रवाह के लंबवत दिशा में तैरने की कोशिश करनी चाहिए, और जिससे कोशिश की जाती है उसका नाम होता है VMR। ये मैंने पहले बता दिया। अब किसी व्यक्ति ने तैरने की कोशिश करी ऐसे, इसको नदी कैसे ले जाएगी, तो अपन कह सकते हैं नदी की कोशिश होगी ऐसे ले जाने की, तो व्यक्ति जाएगा कैसे, तो आप कहोगे व्यक्ति जाएगा ऐसे। तो जो व्यक्ति का पथ जो धरातल से दिखाई देता है, क्या उसका नाम VM होता है। बोला इसको यहाँ पे लेके कौन गया, तो आप कहेंगे यहाँ पे इसको लेके गया ये नदी का घटक, और इसका नाम है VR। ठीक है भाई। अब देखते हैं पहला कि जल प्रवाह के लंबवत तैरना प्रारंभ करना चाहिए, यानी अपन कह सकते हैं कि VMR की दिशा जो होगी वो, यदि मैं इस बिंदु को दक्षिण मानूं, इसको मैं पूर्व मानूं और इसको मैं पश्चिम, होगा ही होगा फिर तो, और ये फिर आपका उत्तर होगा। ठीक है, ऐसी तो दिशाएं होती हैं। तो अपन दक्षिण सिरे पे हैं, तो अपने को ऐसा करने के लिए किस दिशा में तैरना चाहिए या तैरने की कोशिश करनी चाहिए, तो अपन कह सकते हैं कि इसका होगा उत्तर दिशा में VMR होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, तो पहले का उत्तर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि नदी को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। तो समय का सूत्र मैंने अच्छे से बताया था कि T बराबर होगा नदी की चौड़ाई बटा में चौड़ाई के अनुदिश चाल, नदी की चौड़ाई बटा चौड़ाई के अनुदिश चाल। तो बता दो नदी की चौड़ाई कितनी है, तो दिया गया है d, और आप कह सकते हैं कि चौड़ाई के अनुदिश जो चाल होगी उसका मान यहाँ पे आज कह सकते हैं कि जिससे तैरने की कोशिश के तो वो VMR होगा, तो d बटा VMR होगा। बात आई समझ में। दूसरा भी हो गया। तीसरा देखिए, नदी प्रवाह के अनुदिश तय दूरी, जिसे अपन अफवाह भी कहते हैं और इसको ड्रिफ्ट भी कहते हैं। इसका मीनिंग देखिए क्या है कि नदी प्रवाह के अनुदिश तय दूरी। देखिए व्यक्ति सबसे अच्छा कब लगता कि जब ऐसे कोशिश करे तो ऐसे ही पहुंच जाए, लेकिन ये तो थोड़ा आगे पहुंच गया, तो अपन कह सकते हैं कि नदी इसको इतना ले गई है, तो अपन कह सकते हैं कि विपरीत सिरे पे न पहुंच के थोड़ा आगे गया है, तो यही कह सकते हैं कि नदी प्रवाह के अनुदिश क्या है, तय दूरी है। और इस तय दूरी के लिए जिम्मेवार कौन है, नदी का वेग, तो VR गुणा T। ये कौन सी दिशा में लगा दिया, X दिशा में। अपन ने कह दिया कि X बराबर क्या हो गया, VR इंटू T, और नदी इसको लेके गई तो VR क्या है, नदी का चाल, और समय कितना लगा, D बटा VMR। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अपवाह भी बोलते हैं। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की सहायता से अपन इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, VM का होल स्क्वायर बराबर में VMR का होल स्क्वायर प्लस में VR का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसमें अपन 4 बातें बता सकते हैं कि न्यूनतम समय में
व्यक्ति को नदी को पार करना है तो नदी प्रवाह के लंबवत तैरने की कोशिश करनी चाहिए। और नदी को पार करने में लगा नदी की चौड़ाई बटा चौड़ाई के अनुदिश वेग, तो इस केस में होगा डी बटा वी एम आर। और नदी प्रवाह के अनुदिश तय दूरी यानी अपवाह कितना होगा, तो इसके लिए जिम्मेवार होगा नदी का वेग, तो वी आर गुणा टी, और टी का मान अपन पहले निकाल चुके हैं। और इस त्रिभुज को देखकर पाइथागोरस की सहायता से ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने दोनों केस कंप्लीट किए। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नाव को स्थिर पानी में 5 मीटर पर सेकंड से चलाया जा सकता है। तो अपन ने लिखा था कि शांत जल में व्यक्ति या नाव का जो वेग होता है उसको अपन VMR से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हो गया VMR 5 मीटर पर सेकंड। यह 200 मीटर चौड़ी नदी में इसके दक्षिण किनारे से उत्तरी किनारे तक जाने में उपयोग में ली जाती है। नदी की धारा का पूर्व दिशा की ओर एक समान वेग 3 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये आपको VR दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि नदी की धारा के लंबवत नदी को पार करने के लिए नाव को किस दिशा में चलाना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। नदी की धारा के लंबवत नदी को पार करने के लिए नाव को किस दिशा में चलाना चाहिए, यानी अपन डायग्राम में सोचें तो ये कौन सा केस है आपको समझना होगा, क्योंकि जब केस डिसाइड होगा तभी आपका आंसर सही से आएगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए ये इस तरीके से, ये वाली दिशा अपन कह सकते हैं पश्चिम है, तो ये दिशा पूर्व है। तो नदी बह रही है पूर्व की ओर, इस तरीके से हो गया ये प्रवाह का वेग। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यक्ति इस दक्षिण किनारे पर स्थित है, व्यक्ति इस दक्षिण किनारे पर स्थित है और जाना कहाँ जाता है, उत्तर पे। तो अपन कह सकते हैं कि व्यक्ति को क्या जाना है, दक्षिण से उत्तर पे पहुंचना है। तो वो चाहता है कि मैं न्यूनतम पथ से जाऊं। तो कौन सा केस हो गया ये केस हो गया आपका न्यूनतम पथ वाला। तो न्यूनतम पथ में जाने के लिए व्यक्ति को प्रयास कैसे करने चाहिए, तो आप कहोगे व्यक्ति को प्रयास करने चाहिए ऐसे, और जिससे प्रयास किए जाते हैं उसका नाम होता है VMR। व्यक्ति ने प्रयास किया ऐसे, लेकिन नदी जो है वो कैसे बहा के ले जाएगी इसको इधर की तरफ, और अपन कह सकते हैं ये कोशिश करेगी VR। जो व्यक्ति पहुंचेगा वो पहुंच जाएगा ऐसे, यानी धरातल से देखने वाले व्यक्ति को पथ दिखाई देगा ये वाला। तो इसको अपन कह सकते हैं ये होगा आपका VM। इसका मान आपको कितना दिया है, इसका मान आपको 5 दिया है, इसका मान आपको 3 दिया है, और आप पाइथागोरस से कह सकते हैं ये 3 है, ये 5 है, तो कर्ण 5 है, तो आप कह सकते हैं कि इसका मान होगा 4। ठीक है, अपन ने यहाँ पे देखा था कि इस तरीके से लिख सकते हैं VMR का होल स्क्वायर बराबर में VM का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे आपको ये मिल जाएगा 4। अब देखिए अपने को पूछा है कि ऐसे लंबवत पार करने के लिए नाव को किस दिशा में चलाना होगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, VR बटा में VMR लिख सकते हैं। तो VR का मान आप कह सकते हैं 3 है, VMR का मान 5 है, तो थीटा का मान आपको प्राप्त हो रहा है 37 डिग्री। तो ये थीटा का कहाँ से 37 डिग्री प्राप्त हुआ, ये वाला कोण। यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि नदी प्रवाह से कोण बताइए, तो नदी प्रवाह से कोण अपन क्या बताएंगे, 90 डिग्री प्लस में 37 डिग्री, तो आप कह सकते हैं कोण आएगा 127 डिग्री। तो कोण आ गया 127 डिग्री। ठीक है, पहला अपने को समझ में आ गया। अब देखिए बी में बात करते हैं। तो कह रहा है कि नदी के बहाव के लंबवत दिशा में यह नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी इस केस में समय कितना लगेगा। तो अपन कह सकते हैं टी क्या होता है, नदी की चौड़ाई और बटा चौड़ाई के अनुदिश वेग। तो अपन कह सकते हैं नदी की चौड़ाई है डी, और नदी की चौड़ाई के अनुदिश जो चाल है उसका नाम है VM। तो डी कह सकते हैं 200 है, और ये अपन कह सकते हैं VM यहाँ पे 400 है। तो समय आ गया आपका 50 सेकेंड। तो ये कौन सा केस हो गया, न्यूनतम पथ वाला केस हो गया। यदि आपको ये सारी चीजें आती हैं तो ये क्वेश्चन काफी आसान होने वाला है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक नदी पूर्व से पश्चिम की ओर 5 मीटर प्रति मिनट के वेग से बह रही है। नदी के दक्षिण किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति शांत पानी में 10 मीटर प्रति मिनट के वेग से तैरने में सक्षम है। वह नदी को तैरकर न्यूनतम समय में पार करना चाहता है, तो उसे तैरने की कोशिश किस दिशा में करनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि देखते हैं केस कौन सा है। तो इस तरीके से ये नदी है, कैसे बह रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये पूर्व होगा, और यहाँ पे ये होगा आपका पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ इस तरीके से नदी ऐसे बह रही है। व्यक्ति कहाँ खड़ा है, दक्षिण किनारे पे खड़ा है। तो अपन ये कह सकते हैं ये हो गया उत्तर, तो ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, तो इस तरीके से दिशा होगी, व्यक्ति यहाँ पे है। अब आपको देखना होगा केस कौन सा है, तो न्यूनतम समय का केस है। तो अपन जानते हैं कि न्यूनतम समय के केस में व्यक्ति को प्रवाह की लंबवत दिशा में तैरने की कोशिश करनी चाहिए, यानी आप कह सकते हैं कि VMR ऐसे होगा,
और नदी इसको बहा के ले जाएगी अपनी तरफ। तो जाएगा कैसे? ऐसे। तो जो ये धरातल से दिखाई देता है उसका नाम होता है VM, और इसको लेके कौन गई है? नदी। तो डायग्राम बन गया इस तरीके से। लेकिन अपने को इतना पूछा ही नहीं है, अपने को पूछा है कि उसे तैरना चाहिए या तैरने की कोशिश करनी चाहिए। तो अपने से पूछा है VMR किस दिशा में होगा, तो अपना उत्तर होगा कि वो उत्तर दिशा में तैरने की कोशिश करेगा, तब वो ऐसे न्यूनतम समय में नदी को पार कर लेगा। तो इसका उत्तर तो आसान था। इस क्वेश्चन में बोला है कि स्थिर जल में किसी तैराक की चाल है 20 मीटर पर सेकंड। अपन जानते हैं कि शांत जल में या फिर स्थिर जल में जो चाल होती है वो अपन जानते हैं कि VMR होती है। क्या होती है? VMR। नदी के जल की चाल है 10 मीटर पर सेकंड, ये अपने को दिए है VR। ठीक है, शांत जल में व्यक्ति की चाल होती है VMR और नदी की चाल दी है VR। वह ठीक पूर्व की ओर बह रहा है, यानी नदी जो बह रही है वो ठीक पूर्व की ओर बह रही है। यदि वह दक्षिणी किनारे पर खड़ा है, नदी को लघुत्तम पथ यानी न्यूनतम पथ के अनुदिश पार करना चाहता है। न्यूनतम पथ के अनुदिश पार करना चाहता है तो उत्तर के सापेक्ष जिस कोण पर स्ट्रोक लगाना चाहिए यानी तैरने की कोशिश करनी चाहिए, वह क्या होगा? तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। अपन कह सकते हैं कि नदी है वो इस तरीके से बह रही है। कौन सी दिशा में? पूर्व की ओर। तो ये होगी आपकी पूर्व दिशा, नदी बह रही है इस दिशा में ऐसे। ठीक है, व्यक्ति कहाँ खड़ा है? तो अपन कह सकते हैं व्यक्ति दक्षिण किनारे पे खड़ा है और इसको किस तरीके से जाना है? तो यहाँ पे अपना केस कौन सा है? केस है न्यूनतम पथ वाला। याद आया न्यूनतम पथ का? तो न्यूनतम पथ के लिए कोशिश कैसे करनी चाहिए? तो आप कहोगे भाई कोशिश तो ऐसे कर लेनी चाहिए। तो जिससे कोशिश की जाती है उसका नाम होता है VMR। तो ये हो गया VMR। ठीक है भाई, कोशिश ऐसे करेगा तो जाएगा कैसे? तो आप कहोगे जाएगा तो ऐसे। तो जिससे जाता है या धरातल से दिखाई देता है वो होता है VM। लेके कौन गया? तो आप कहोगे VR। तो ये हो गया डायग्राम। चलो, अपने से क्या पूछा? अपने से पूछा कि उसको ऐसा करने के लिए उत्तर दिशा से, ये वाली उत्तर दिशा मान लेते हैं, यहाँ पे दक्षिण है तो यहाँ पे उत्तर है, तो उत्तर से पूछा है कि कितने कोण पे तैरने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं भाई साइन थीटा बड़ी आसानी से आ जाएगा। साइन थीटा होता है VR बटा VMR। आपको बताया गया है कि नदी का वेग कितना है? 10 है और ये कितना है? VMR 20 है। तो यहाँ से कह सकते हैं 1/2 है। साइन थीटा 1/2 तब होता है जब थीटा कितना डिग्री हो? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एक ही है और 30 डिग्री किस तरफ है? तो अपन कह सकते हैं कि पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर है तो 30 डिग्री किसकी ओर? तो पश्चिम की ओर। ऑप्शन देखो कौन सा होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नाव की नदी के स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। यानी अपन कह सकते हैं कि शांत जल में व्यक्ति या नाव की जो चाल होती है उसको अपन दर्शाते हैं VMR से। आगे बोला है कि 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को न्यूनतम पथ, क्या कौन सा केस है? न्यूनतम पथ के अनुदिश पार करना चाहता है और ऐसा करने में वो 15 मिनट का समय लेता है। तो आपको बताना है कि नदी के पानी का वेग क्या होगा, यानी VR का मान आपने को बताना है। तो सबसे पहले अपन केस देखते हैं कौन सा है? न्यूनतम पथ वाला। तो न्यूनतम पथ के केस के लिए व्यक्ति को कैसे तैरने की कोशिश करनी चाहिए? तो अपन कह सकते हैं यदि व्यक्ति इस किनारे पे है तो न्यूनतम पथ तो भाई यहाँ से सीधा ऐसे होगा, लेकिन इसको ऐसे जाने के लिए कोशिश तो ऐसे कर लेनी चाहिए। तो कोशिश करिए है ऐसे, जिससे कोशिश की जाती है उसका नाम होता है VMR। लेकिन जो वास्तविकता में धरातल से देखने पे या धरातल से जो दिखाई देता है उसका नाम होता है VM। ये हो गया VM। बोला ऐसे लेके कौन गया इसको? तो कोशिश करी थी VR और VMR दोनों ने, जिसका परिणाम ही अपने को यहाँ पे मिल गया न्यूनतम पथ के अनुदिश। तो अपने को पता क्या करना था? अपने को पता करना है कि VR का मान क्या होगा। इसके लिए VMR अपने को दे रखा है कितना है? 5 है। यदि VR अपने को पता करना है तो इसके लिए VM ढूंढना पड़ेगा और अपन कह सकते हैं कि समय बराबर क्या होता है? नदी की चौड़ाई बटा चौड़ाई के अनुदिश चाल। नदी की चौड़ाई बटा नदी की चौड़ाई के अनुदिश चाल। तो यहाँ पे 15 मिनट लगे हैं और यहाँ पे जो अपने डेटा जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो 15 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूँ तो 15/60। डी बोलिए। नदी की चौड़ाई है 1 किलोमीटर, तो आप 1 किलोमीटर रहने दीजिए और अपना जो VM है वो भी किस में आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो VM का मान आपको प्राप्त होगा वो होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये आ गया आपका VM। तो VM कितना आया भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि VMR का होल स्क्वायर बराबर में VM का होल स्क्वायर प्लस में VR का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कह सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, VM का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि VR का होल स्क्वायर क्या होगा? 25 में से कितने जाएंगे? 16। तो VR आपका आएगा यहाँ पे 9 का रूट, तो बाहर आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। और वैसे अपन डायरेक्ट भी बता सकते थे कि 3, 4
का ट्रायंगल क्या होता है 5, 3 4 5 का ट्रायंगल होता है, तो इसका मान आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे।